सबसे पहले तो मैं सभी अपने सनातनियों को जय श्री राम बोलता हूं। और हमारे महाराज जी केशवनाथ जी ने और बड़े भाई प्रदीप जी ने सब बताया है, तो हम भी एक यात्रा 7 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ आज केशवनाथ जी महाराज जी शुरू कराएंगे। तो हमारे सर्व समाज सेना के दिमाग में आया कि भाई इतना बड़ा 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम जी टेंट में से अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये 7 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ आज हम सदन सेवा मंदिर से प्रारंभ करके और गांव-गांव में ये प्रचार करेंगे कि 22 तारीख को भगवान राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको एक हम सनातनी दिवाली के नाम से मनाएं, घर घर में दीपक जला के, और ऐसा उत्सव मनाएं कि बिल्कुल याद रहे हम सबको। ये उत्सव ये हम 3 या 4 एक दिन में गांव का प्रवास करेंगे और हर घर में हम ये सनातनी का प्रचार करेंगे कि भाई 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग एक अपने गांव के मंदिर में एक एलसीडी लगा के प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखें और भगवान राम जी का वहां पे सौभाग्य प्राप्त करें। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के बलिदान के पश्चात हिंदू समाज के सामने एक सुअवसर मिला है कि जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर की आवाज उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी संतति के रूप में हम आज यहाँ सौभाग्यशाली हैं जो सारा अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। हम प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी, लेकिन यहाँ तो अपने स्थान पर भगवान 500 वर्षों के बाद पधार रहे हैं। तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे हिंदू समाज जहां जहां भी है, विदेश में भी सारे हिंदू समाज में उल्लास है। और एक दीपावली, एक विशुद्ध दीपावली के रूप में ये 22 तारीख का उत्सव पूरे विश्व में रहने वाला है। स्थान स्थान पर श्रद्धालु अपनी अपनी योजना से, कहीं कथा यात्रा है, कहीं शोभा यात्रा है। जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने एक अनूठा प्रयोग किया, पूरे क्षेत्र में घूमकर इसकी प्रचार करेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे और 22 तारीख के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक आह्वान करेंगे। तो ऐसे सब प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में चल रही है। सनातन को जागृत करने का एक विशद अभियान है। इसके कारण से सनातन जो पीछे कुछ ऐसे आक्रांताओं के कारण से सुसुप्त अवस्था में आ गया था, फिर से जागृत हो गया है। और जब सनातन जागृत होता है तो इस देश का कल्याण होना ही होना है, ये निश्चित। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जितना भी जनमानस यहाँ खड़ा है, सनातन धर्म के लिए जो आदमी आज इसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखता है, वो मैं मानता हूं कि बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली है। हमने 500 सदियों से इनकी यातनाएं झेली, हजारों महान आत्माओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी, और आज जो बन रहा है, जिस आदमी ने इसमें शामिल हुआ है, राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है, इसके लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। और सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मियों से मेरा आग्रह है कि सभी सेवक भगत अपने अपने घर में बढ़िया तरीके से दिवाली के रूप में इसका उत्सव मनाएं। और ये जो श्याम सुंदर शर्मा ने जो झांकी या पदयात्रा के रूप में जो निकाला है, इस वर्ग के सेवक आगे बढ़ेंगे तो सनातन धर्म बढ़ेगा। हमारे सनातन धर्म की इन मठों में, मंदिरों में आत्मा निवास करती है। मठ मंदिर सुरक्षित हैं तो सनातन धर्म सुरक्षित है। महाराज जी, ये सनातन धर्म है, ये आदि अनादि है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी विश्व में जितने भी धर्म हैं, वो सनातन से निकले हैं। सनातनी को सनातनी धर्म से जुड़ के रहना चाहिए। और हमारे जो युवाएं हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उसकी पूजा पाठ भी जरूरी है। बच्चों को इस विषय में बताएं।